रब्बुल आलमीन हम सब को सलामत रखे। चलते हैं सवालों की तरफ। ये भाइयों ने कुछ सवाल पूछे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल हैं और उर्फ़ आम भी हमारे साथ पेश आते भी हैं, तो हम कोशिश करेंगे इन सवालों की जवाब देने की। तो भाई ने सवाल पूछा है कि जुम्मे की दूसरी अजान का जवाब देना चाहिए या नहीं। हाँ, जब जुम्मे की दूसरी अजान होती है तो उसका जवाब देना चाहिए या नहीं। तो असल में एक बात ज़हन नशीन कर लें कि जुम्मे की दूसरी अजान का जवाब देना ज़बान से आवाज़ के साथ ज़रूरी नहीं है, जिस तरह आप अजान और इकामत का देते हैं। अगर आप दूसरी अजान का जवाब दिल में देते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं, ज़बान से देना तो सही नहीं। इसी तरह एक और सवाल है कि भाई पूछना चाहते हैं कि दूसरी अजान के बाद दुआ पढ़नी चाहिए या नहीं, जिस तरह अजान के बाद दुआ पढ़ते हैं। हाँ, कि अजान के बाद जिस तरह दुआ होती है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा, पूरी की पूरी दुआ, तो दूसरी अजान के बाद दुआ पढ़नी चाहिए। तो दुआ पढ़नी भी कोई ज़रूरी नहीं है। जब उसके अजान का दूसरी अजान का जवाब देना भी दूसरी अजान का जवाब देना भी आवाज़ के साथ ज़रूरी नहीं, तो इसी तरह दुआ भी पढ़ना ज़रूरी नहीं। तो एक और सवाल है इससे मिलता जुलता कि खुतबा के दौरान जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी आए तो दुरूद पढ़ना चाहिए या नहीं। हाँ, तो असल में जब ये उर्फ़ आम में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद इमाम मस्जिद हूँ। जब जुम्मे का खुतबा होता है, जब इमाम खुतबा शुरू करता है, उसमें जब लफ्ज़ आता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, तो सारे मुक्तदी जो है ना बुलंद आवाज़ से कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। तो नहीं मेरे भाई, इस तरह बुलंद आवाज़ से नहीं कहना चाहिए, बल्कि दिल में आप दुरूद शरीफ पढ़ें। तो अगर कोई ना पढ़े तो गुनाहगार नहीं होगा, तो ज़बान से पढ़ना नहीं, क्योंकि खुतबा उस वक़्त सुनना लाजिम है और खुतबे का सुनना वाजिब में आता है। तो इसलिए उस वक़्त खामोशी के साथ सुने और दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ें। तो एक और सवाल है भाई का कि दूसरे खुतबे में अक्सर दुआएं होती हैं, तो क्या उन पर आमीन कहना चाहिए आवाज़ के साथ या नहीं। सबका जवाब यही है कि आप आमीन आवाज़ से नहीं कह सकते, आप आहिस्ता से कहें, दिल में कह सकते हैं। इसी के साथ एक सवाल है कि दो खुतबों के दरमियान जो वक्फा होता है, उसमें दुआ के लिए हाथ उठाकर दुआ की जाए या दिल में दुआ की जाए। तो मेरे भाई उस वक़्त भी हाथ उठाना लाजिम नहीं है, दुआ बिल्कुल कबूल होती है। ये हदीस में आया है कि जब खुतबे के दरमियान, दोनों खुतबों के दरमियान जो इमाम बैठता है, तो उस वक़्त आदमी दुआ करे। तो उस वक़्त दुआ के लिए हाथ उठाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप दिल में दुआ कर सकते हैं और अल्लाह पाक उसको कबूल करने वाला है। दुआ में याद रखें, अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।